तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमको फिक्स कॉस्ट दिया है 60,000। ठीक है, जो दिया वो निकाल लिखते थे पहले गिवन। देखो बहुत सारी चीजें तो वो लिखना नहीं है, तो 2-3 चीजें 4-5 चीजें दी है तो सब लिख देना। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दिया हमारा, फिक्स कॉस्ट ₹60,000 दिया हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये ₹8 और वेरिएबल कॉस्ट दिया पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये ₹5। ₹5 ये दिया हुआ हमको। ठीक है, अब बोला है इसमें नीचे में कि बीपी, अगर हम लोग जो फॉरेन चीज़ें दी हुई है निम्न परिवर्तन से जो दिया हुआ है उससे बीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा अगर स्थिर में हमारा 15,000 से बढ़ जाता है। तो अगर हमारा फिक्स कॉस्ट 15,000 से इंक्रीज हो जाता है तब, तो पहले अभी कितना बीपी है वो निकाल लेते हैं, जिसको लोग बोलते हैं करंट बीपी, है ना। अभी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है वो निकाल लेते हैं, करंट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यूनिट पे प्रभाव पड़ेगा ना, इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यूनिट निकालते हैं हम लोग। फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट, यूनिट के लिए मेन फॉर्मूला जो है हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अलग से निकाल सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करके, या फिर एक केवल फॉर्मूले में लिख देते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये हमारा बीपी यूनिट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दिया 60,000 रुपये, अरे दिया 8 - 5, 7,000 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 20,000 यूनिट। तो अभी हमारा करंट में फिलहाल कितना है, 20,000 यूनिट है करंट में। अभी हमारा 20,000 यूनिट है। अगर एक पॉइंट बोला कि फिक्स कॉस्ट हमारा 15,000 से बढ़ जाता है तब, ठीक है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 15,000, 15,000 से बढ़ जाता है तो फिक्स कॉस्ट पुराना वाला 60,000 था, न्यू फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, न्यू फिक्स्ड कॉस्ट पहले 60,000 था, अब 15,000 बढ़ गया, टोटल में 75,000 रुपये, 75,000 रुपीज। ठीक है, तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में कि भाई न्यू फिक्स कॉस्ट, न्यू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक काम करो, ऐसे कंट्रीब्यूशन निकालो तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर फॉर्मूला चला लो, 75,000 डिवाइड बाई 8 - 5 75,000 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 25,000 यूनिट। तो क्या हुआ, बीपी हमारा जब 15,000 से बढ़ा तो बीपी के बढ़ने से हमारा 5,000 यूनिट, सॉरी फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से हमारा 5,000 यूनिट बढ़ रहा है। हमारा फिक्स कॉस्ट 15,000 से बढ़ रहा है तो बीपी हमारा 5,000 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो बीपी इंक्रीज बाय, ठीक है, बीपी इंक्रीजेस बाय 5,000 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक आंसर। इसी तरह से बी का बनाते हैं। बी पॉइंट अगर हमारा फिक्स कॉस्ट 12,000 से कम हो जाता है तब, तो पहले कितना था, 60 था, 15 इसमें जोड़े से इस पर कम करेंगे ना, जो दिया स्टेटमेंट किसे ना, न्यू फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो हमारा फिक्स कॉस्ट पुराना जैसे 60,000, 12,000 कम कर दो, क्या जाएगा हमारा 48,000 रुपीज़। ठीक है, ये रुपीज़ में है। फिर न्यू ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में इक्वल हो जाएगा न्यू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हो जाएगा 48,000 डिवाइड बाई 8 - 5, तो 48 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 16,000 यूनिट। ठीक है,
16,000 यूनिट्स आ गया। पहले कितना था करंट बीपी कितना था 20,000, अब 16,000 हो गया। तो फिक्स कॉस्ट के कम होने से हमारा बीपी भी कम हो जाता है। कितना कम हो गया इसमें 4,000 यूनिट, ठीक है। तो बीपी डिक्रीजेस बाय 4,000 यूनिट्स, ठीक है। सी पॉइंट हमारा दिया है, अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ जाता है तब, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपये दिया है, अगर वो 20% से बढ़ जाता है तब क्या होगा, ठीक है। अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाता है तब, तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। 20% से बढ़ जाता है तो हमारा न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले कितना था 5 रुपये था, प्लस 5 का 20% बढ़ रहा है, ठीक है। तो 5 प्लस 5 का 20% था 1 रुपीज़, टोटल हो जाएगा ₹6, ठीक है। तो बीपी न्यू बीपी निकालना हमको, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में। देखो खर्चा आपका बढ़ रहा है तो आपका बीपी बढ़ेगा हमेशा, याद रखना, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, बढ़ रहा तो आपका बीपी भी बढ़ेगा, ठीक है। देखते हैं इसमें कितना बढ़ रहा है। फिक्स कॉस्ट तो पुराना है इस बार है ना, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है 60,000, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कितना है 60,000, सेलिंग प्राइस कितना था 8 रुपये, न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितना है 6 रुपये, 6 रुपीज़, ठीक है। तो 60,000 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा हमारा 30,000 यूनिट्स, ठीक है। तो पहले कितना था 20,000 यूनिट, अब कितना हो गया 30,000, तो 10,000 यूनिट हमारा आंसर बढ़ रहा है, ठीक है। तो बीपी इंक्रीजेस बाय 10,000 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरह से सी पॉइंट, सॉरी हाँ डी पॉइंट, ठीक है। डी पॉइंट में हमारा दिया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट 20% से बढ़ जाता है और वेरिएबल कॉस्ट 10% से घट जाता है, तब क्या होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग। तो जो भी स्टेटमेंट लिखा तो लिख लेना यहाँ पे, तो ऐसा लिख देता, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जो पुराना था वो उसको लिखते हैं ओल्ड फिक्स कॉस्ट, कितना था 60,000, प्लस बढ़ रहा तो इंक्रीजेस कितना 20%, 20% बढ़ रहा है, 60,000 का 20% निकाला 12,000, ठीक है, यह जाएगा 72,000 रुपीज़, ठीक है। यह आ गया हमारा न्यू फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये फिक्स कॉस्ट आ गया। अब वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये था पहले पुराना वाला, उसमें 10% कम हो जाएगा बोल रहा है, 5 रुपये में 10% कम करेंगे 50 पैसा कम होगा, ठीक है। तो ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹5, ठीक है। इसमें क्या हुआ डिक्रीज हुआ 5%, 10% है ना, डिक्रीजेस 10%, 5 का 10% हो जाएगा 0.50, ठीक है। तो इसमें 0 लिख दे तो जाएगा 4.50, मतलब 4.5 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹4.50 आएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला फिट कर दो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, तो फिक्स कॉस्ट हमारा चेंज हो गया है, तो न्यू फिक्स कॉस्ट, न्यू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई
सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इधर 72,000 रुपीज़ डिवाइड बाई 8 माइनस 4.50। ये सेलिंग प्राइस 8 का है, ये 4.50 का नया वाला, तो 72 डिवाइड बाई अगर 3.50 इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, तो ये आ रहा है हमारा 20,571 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो राउंड फिगर में इतने लिखेंगे, ठीक है, लगभग इतना यूनिट अप्रॉक्स, ठीक है, लगभग इतना आ रहा है हमारा। तो पहले 20,000 था, अब 571 बढ़ गया हमारा, ठीक है, 20,571 आ रहा है। तो बीपी इंक्रीजेस बाय 571 यूनिट्स। ये होगी कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा फिक्स कॉस्ट दिया है 40,000 रुपए। 25 गिवन दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट ₹40,000 दिया हुआ है, 40,000 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% दिया हुआ है, ठीक है। हमको बोला है बीपी निकालने बोला है, क्वेश्चन में कहीं भी यूनिट नहीं दिया है, न पर यूनिट दिया है, तो यूनिट में नहीं निकलेगा बीपी, बीपी सिर्फ रुपीज में निकलेगा, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया तो हम पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो होता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो 1 का 1 और 60% होता है 60%, तो 1 का 1 60% मतलब डायरेक्ट हो गया 60 डिवाइड बाई 100। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्ट 40% लिख सकते हो, चलेगा। सॉल्यूशन में एग्जांपल में सब ऐसे ही दिया हुआ है। तो 60% का जगह लिखेंगे 60 डिवाइड बाई 100, ठीक है। फिर 100 इसे मल्टीप्लाई हो जाता है, 100 माइनस 60 डिवाइड बाई 100 हो जाता है 40 डिवाइड बाई 100 मतलब 40%। यह क्या हमारा पीवी रेशियो। अब हमको बोला है कि बीपी फिक्स कॉस्ट हमारा 10,000 से बढ़ जाता है तब, ठीक है। तो पहले हम लोग करंट बीपी निकाले थे, तो अभी के डेट में हमारा बीपी है क्या, है ना, करंट बीपी ब्रेक इवन पॉइंट। कुछ नहीं बोला तो रुपीज में निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट में निकालने के लिए पर यूनिट दिया नहीं क्वेश्चन में। तो फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो का डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में 100, अगर पीवी रेशियो ऊपर आता तो डिवाइड में 100, ठीक है। 40,000 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 तो हो जाएगा 1,00,000 रुपए। आज के डेट में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 1,00,000 रुपए है, ठीक है। अब अगर हमारा कोई फिक्स कॉस्ट 10,000 से बढ़ जाता है तब ये फॉर्मूले में न्यू फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको स्पीड से बना देते हैं हम लोग, ठीक है। न्यू फिक्स्ड कॉस्ट पहले कितना था, 40,000 था, इसमें हमारा कितना बढ़ जाता है, 10,000 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है। 10,000 अगर बढ़ जाता है तब ₹50,000। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालने के लिए न्यू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो इंटू 100, ठीक है। तो न्यू फिक्स कॉस्ट कितना हमारा 50,000, 50 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 करेंगे तो आई थिंक आएगा 1,25,000, है ना, रुपीज़ 1,25,000 आ जाएगा, ठीक है। यह क्या हमारा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक। इसी तरह से बी पॉइंट हमारा दिया हुआ है, अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट 50% हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 50% हो जाता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर 50% हो जाता है तब सेल्स का 50% हो जाता है, ठीक है।
तो न्यू पीवी रेशियो निकलेगा क्योंकि न्यू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, ठीक है। न्यू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमारा 50% है, पहले 60% था, 50% हो जाता, तो हमारा न्यू पीवी रेशियो निकल जाएगा न्यू पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, न्यू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है। तो 1 का 1 माइनस 50%, तो 1 माइनस 50% तो 50 डिवाइड बाई 100, ये 100 माइनस 50 डिवाइड बाई 100 ये जगह 50, इसको माइनस करें तो डिवाइड बाई 100 ये जगह 50%। तो न्यू बीपी रुपीज़ में निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट इस पर बदला नहीं है, तो वही पुराना वाला फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपये डिवाइड बाई न्यू पीवी रेशियो, ठीक है, इंटू 100, तो फिक्स कॉस्ट 40,000 डिवाइड बाई 50% इंटू 100 कर देंगे तो 80,000 का आ जाएगा, ठीक है। सी पॉइंट ये अगर हमारा सेल्स 20% से बढ़ जाता है तब, हमारा सेल्स अगर 20% से बढ़ जाता है तब क्या होगा। क्वेश्चन में हमको सेल्स तो दिया ही नहीं है, हमको तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया था, हमको सेल्स पता ही नहीं है, लेकिन हमारा सेल्स अगर 20% बढ़ जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, चेक करते हैं, ठीक है। सी पॉइंट, माना सेल्स, लेट सेल्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़, पुराना सेल्स 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। 20% क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, 20 रुपीज़ 20% पर 20 रुपीज़ आ जाएगा, 120 आ गया न्यू सेल्स हमारा, ठीक है। तो पीवी रेशियो में कैसे निकलेगा, न्यू पीवी रेशियो, ठीक है, न्यू सेल्स, ठीक है, न्यू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई न्यू सेल्स इंटू 100, तो न्यू सेल्स कितना 120, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया था, 60% दिया था, तो 60 चाहेगा वो, 60 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो जाएगा 60 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा 50%। अब अगर ये 50% आ रहा है तो सेम टू सेम यही वाला यहाँ पे सेम टू सेम ये आएगा, सेम टू सेम, और कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। सी पॉइंट दिया है, सॉरी डी पॉइंट दिया है, विक्रय मूल्य 10-20% से घट जाता है, सेम इसी में यही पे मैं बता देता हूँ, पहले 100 है, 20 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 80, यहाँ पे फॉर्मूला 80 माइनस 60 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करेंगे तो 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 हो जाएगा 25%, बस 25% के साथ बना लो, ठीक है। तो बीपी आ जाएगा हमारा यहाँ पे ये फिक्स कॉस्ट में 40,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1,60,000, ठीक आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा सा आया नहीं है ये, तो क्लियर कर देते हैं वीडियो में कि भाई ये इसका 50%, 60 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 के 50% आया। ये अगर जैसे यहाँ पे हम लोग 100 में 20% बढ़ाते तो 120 होता है, वैसे अगर 20% कम करें तो 80 आ जाएगा, तो 80 माइनस 60 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करें तो 25%, ठीक है। तो 25% जैसे इस फॉर्मूले में लगाएंगे हम यहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे 50 की जगह पे 25% लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।